वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक धमाकेदार वीडियो के साथ में। जी हाँ, थंबनेल आपने देख लिया होगा। 8 अक्टूबर 1932 8 अक्टूबर 1932 को आपकी जो एयरफोर्स है उसका अस्तित्व में आई। और 8 अक्टूबर को ही आपको पता है एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तब से लेकर अब तक लगभग अपन ये कहेंगे कि 90 साल का जो एयरफोर्स का इतिहास है, ध्यान दीजिए, 90 डेज का जो एयरफोर्स का इतिहास है, उस 90 डेज के एयरफोर्स के इतिहास में पहली बार इस बार जो इनटेक 2023 फर्स्ट का जो इनटेक आया, उसका जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला। उस बदलाव को हम किस नजर से देखते हैं, क्या उस बदलाव से इंपैक्ट होंगे, उस पर बात करने वाले। 3 से 4 मिनट का ये वीडियो होगा, आपको पूरा समझना है और फिर अपना एक कमेंट अपने हिसाब से, क्या आपको लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। मोस्ट वेलकम आपका रहेगा। तो 90 साल के एयरफोर्स के इतिहास में ऐसा पहली बार क्या हो रहा है, क्या बड़ा बदलाव हुआ है अब की बार जो नोटिफिकेशन आया उसमें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने अगर नोटिफिकेशन को गौर से पढ़ा तो यहां पे आपने नोटिस किया होगा, यहां पे देखिए, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड। यहां पे देखिए, इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। यही चीज मैं यहां पे पढ़ के बताऊंगा। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर 18 जनवरी 2023। जो 18 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रही है, उसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट को इनवाइट किया जा रहा है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि फीमेल कैंडिडेट को भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी दी जा रही है। अब बॉयज को, अब तक बॉयज को यह मौका मिल रहा था, मेल कैंडिडेट को यह मौका मिल रहा था, अब गर्ल्स को भी यह मौका मिल रहा है। अब बच्चा सोच रहा होगा कि यह बड़ा बदलाव है, लेकिन इसका क्या इंपैक्ट होगा, उस पर बात करते हैं। ठीक है, हो सकता है यह बात आपको पहले ही पता हो, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा आपको पता होगा। अभी 2 इनटेक पहले आपका एनडीए के एग्जाम में भी गर्ल्स को अलाउ किया गया था, और उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से होगी। और एनडीए में जो पोस्ट थी वो गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा रिजर्व नहीं की गई। उनमें जितनी भी पोस्ट उनको मिली, वो जो बॉयज थी उनकी पोस्ट में कट हुई है। वो बात क्लियर, यानी जो बॉयज की टोटल पोस्ट थी 400, उनमें से गर्ल्स को जो पोस्ट मिली वो 400 में से ही कट हुई है। अभी ये जो फीमेल कैंडिडेट को इनवाइट किया जा रहा है, जो आपकी वैकेंसीज है उनमें से ही फीमेल कैंडिडेट को वैकेंसी दी जाएगी या नहीं, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैकेंसीज बढ़ जाएगी क्योंकि फीमेल कैंडिडेट भी इसमें आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा। आपका क्या मानना है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट उसी वैकेंसी में इंक्लूड होते हैं तो बच्ची भी जो वैकेंसीज, मान लो उनके लिए 300 वैकेंसीज मिल जाती है गर्ल्स को, या 200 वैकेंसीज मिल जाती है, क्योंकि पहला इनटेक है, ज्यादा वैकेंसी शायद वो उनको नहीं देंगे। जितना भी देंगे वो बाद में जब वो क्लियर करेंगे तभी हमें पता चलेगा। लेकिन मान लो 200 वैकेंसी उनको देते हैं तो 200 वैकेंसी मेल कैंडिडेट यानी बॉयज की कम होगी, और अगर कम होगी तो नंबर ऑफ वैकेंसी कम होगी, तो कंपटीशन उनके एंड से बढ़ने वाला है। और कंपटीशन बढ़ने वाला है तो जो टॉप स्कोर बच्चा करने वाला है उसको आगे मौका मिलेगा। मतलब आपको टॉप स्कोरर में अपने आप को इंक्लूड करने के लिए और अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। तो ये मेरा कहने का मतलब, ये जो बड़ा बदलाव आया है, इससे कंपटीशन बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कंपटीशन बढ़ेगा और ये बात आपको माननी पड़ेगी। और इस बड़े बदलाव के साथ में अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपटीशन को, बढ़ा हुआ कंपटीशन को क्लियर करने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर कोर्स और उसका रिवीजन आपके पास होना चाहिए, और वो हमारी टीम आपको करके दे रही है। प्लान ए जो आपका कंप्लीट कोर्स है, वो रण का आगाज 1 तारीख से हमने स्टार्ट कर दिया है और वो आपका रेगुलर चल रहा है। और उसके बाद में आपका प्लान बी लॉन्च होगा, जिसमें आपको इसी बैच में, जो बैच आपका स्टार्ट हुआ है उसी बैच में फिर आगे हम प्लान बी में आपको कंप्लीट रिवीजन भी करके देंगे, और वो भी 0 से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके। यानी एक कोर्स को आपको कंप्लीट 2 बार करवाया जाएगा। आपको एक ही बार कोर्स को इनरोल करना है और कोर्स आपका कंप्लीट कम से कम 2 बार होगा। तो तैयारी उस लेवल पे अगर आपको करनी है तो जुड़ना पड़ेगा हमारी टीम के साथ में। हमारी टीम का डेडिकेटेड एयरफोर्स के लिए लाइव बैच है, जहां पर हमारी टीम आपको डेडिकेटेड पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करवाती है, और वह टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा हिस्सा है। और वो टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर पाएंगे तो ही पेपर आपका क्रैक हो पाएगा, क्योंकि पेपर को क्रैक करना टाइम के अंदर वो बहुत बड़ी बात है, और वो टाइम मैनेजमेंट से होगा। पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। उसके बाद में आता है सेल्फ प्रैक्टिस यानी सेल्फ रिवीजन, और सेल्फ रिवीजन एयरफोर्स का सेल्फ रिवीजन नोट्स बैच में, जहां पर आपको यूट्यूब की कॉन्सेप्ट क्लासेस की सारी नोट्स, ताकि नोट्स लिखने का टाइम आपका बचे, और जितने भी आपने लाइव प्रैक्टिस करें उसके सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको वहां पे मिल जाएंगे, जो आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। और जब आपको मॉक टेस्ट मिलेगा तो जितना टाइम बच्चा नोट्स लिखने में लगा रहा है, उतने में बच्चा 15 मिनट में एक मॉक टेस्ट जो 1 घंटे की क्लास थी उसको रिवाइज कर लेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ रिवीजन के लिए। प्राइस मत देखिएगा बाबू, अपना कैरियर देखिएगा, टाइम मैनेजमेंट देखिएगा, और अगर आप पेपर निकालने के लिए जा रहे हैं तो जरूर लाइव और नोट्स दोनों बैच ज्वाइन करके बिल्कुल जीरो लेवल से आज ही हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं कोर्स से रिलेटेड, और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और एक कमेंट आपका चाहूंगा, अगर यहां तक आप वीडियो में आए हैं तो क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं? अगर हैं तो भी कमेंट करिएगा, और नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको क्या लगता है, ये कमेंट बॉक्स में मैं जरूर चेक करना चाहूंगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्या सोचते हैं इस बड़े बदलाव के लिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।